तो निफ्टी में आज क्या हुआ है, हम ये चीज़ जानेंगे कि मार्केट गिरा क्यों, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 200 पॉइंट अराउंड 199 पॉइंट्स हम गैप अप हुए थे। तो गैप अप जो हुए ना, हम ओपन हुए बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल पे, ठीक है? हम एनालिसिस कर रहे हैं कि मार्केट में आज क्या हुआ है, प्रीव्यू कर रहे हैं। एनालिसिस वीडियो नेक्स्ट मंडे क्या होगी वो मैं कल बनाऊँगा, ठीक है? पूरी वीडियो ध्यान से देखो, आपको इससे सीखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा कि क्या होने वाला, क्या चार्ट पे हो रहा है, ठीक है? अब मार्केट ओपन होता है, अगर आप देखोगे यही चीज़ जब 23,000 और 80 के आस-पास थी, तो मार्केट गिरते टाइम अगर मैं ये चीज़ दिखाऊँ, यही चीज़ आपको नीचे में जाके, तो आप यहाँ पे देखो, ये देखो, इस एरिया पे, ठीक? ये देखो 260 और 300 से बार-बार रिजेक्शन ले रहा था, ठीक है? ये देखो, और ये प्रीवियस में जब यहाँ था, तो सपोर्ट की तरह कर रहा था। तो अब जब निफ्टी वापस से 260, 270 के राउंड पे है, 24,000 पे, तो देखो अगर ये चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, जब वो सस्टेन हुआ, मार्केट के ऊपर है यार वो। अब देखो सस्टेन हुआ तो शॉर्ट कवरिंग देखो कहाँ से आई थी, 23,300 से ही शॉर्ट कवरिंग आई थी और एक बार में 600 की रैली थी। तो यही चीज़, निफ्टी जो अब है, वो वही काम सेम कर रहा है, ठीक है? ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में, अगर आप देखोगे तो इसने अपनी क्लोजिंग यहीं दी है। ये 180 से लेके इनके बीच में ही, अगर आप ये हाई लगाओगे जो प्रीवियस लगाया है वो कुछ दिन पहले, ये अराउंड मान लो 25 जून को लगा था, तो वहीं तो क्लोजिंग दी है, कहीं बेकार थोड़ी दी है, क्लोजिंग तो अच्छी है, बैड नहीं है, ठीक है? अब इसमें मार्केट चाहे गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, वो हम कल डिसाइड करेंगे, बट मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि ये जो सेलिंग आई, अब ये जब गैप अप हुआ एकदम से, ठीक है? तो मार्केट सीधा कहाँ ओपन हुआ? रेजिस्टेंस के पास ओपन हुआ। यहाँ पे बायर सेलर की फाइट्स है, अगर 1 आवर पे जाएँगे, तो आप ये चीज़ देखो, ये देखो यहाँ पे, ये रिजेक्शन जो है ना, ये देखो, ये कंसोलिडेशन एरिया, ये देखो पूरा ये, ठीक है? तो मंडे जो है, जो होगा वो हम कल बताएँगे। एंड अभी जो मार्केट है, वो देखो पूरा साइडवेज था, ये सेलिंग नहीं है। आप कहोगे तो इसे सेलिंग ऑब्जर्वेशन कहते हैं, क्योंकि सेलिंग को ऑब्जर्व किया किसी ने इंटरनली। अगर सेलिंग होती तो इंडिया विक्स भी इंक्रीज होता, प्रीमियम्स में आईबी इंक्रीज होती, आईबी मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू भी इंक्रीज होती, तो उसमें प्रीमियम और ज्यादा ब्लास्ट होते। लेकिन 30-35 पॉइंट अगर कोई इन द मनी, मान लो आप 350 की पुट बाय करिए आपने या 400 के बाय करिए, तो आप जाकर देख लो कितने पॉइंट्स बढ़े प्रीमियम, ठीक है? 130 पॉइंट्स के हिसाब से। अगर निफ्टी ऊपर से जो गिरा है टॉप से मैं देखूं तो 24,075 से 24,075 के आसपास से गिरना स्टार्ट हुआ है, एंड उसने लो मारा है 24,052 का, ठीक है? ये आपका लो है। चलो, बाकी वो आप लोग डिसाइड कर लोगे। यहाँ पे आप समझो कि ये चीज़ मैंने मॉर्निंग में अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे ही बताया था, जहाँ मैं लाइव एनालिसिस डालता हूँ कि आज मार्केट में क्या होने वाला है और कहाँ पे बायर सेलर जोन है। तो मैंने ये चीज़ बताई थी कि मार्केट ओपन होते हैं हमें रिजेक्शन मिलेगा, एंड हम चाहेंगे कि मार्केट 24,230 से लेके 280 के आसपास आके अगर सुबह ही आ जाता, ये चीज़ अगर सुबह आ जाती ना, तो आपको बाउंस बैक देखने को बहुत बढ़िया मिलता और क्लोजिंग हमें ओपन मिलती। बट मार्केट ने क्या करा कि रिटेलर को फंसाने के लिए, उनका मूड जो है ऐसा करने के लिए कि भैया आप बिल्कुल एकदम बिल्कुल ऐसा हो जाओ कि नहीं, मार्केट जब भी ऊपर जाएगी वो गिरेगी। तो आपका माइंडसेट कैसा हो जाएगा, भैया जब भी जाएगी ऊपर से नीचे गिरेगी। तो कहते हैं ना वो बेवकूफ़ बनाना, किसी को अगर बेवकूफ़ बनाना है तो वो आप कैसे करोगे भाई? उसको वो चीज़ दिखानी पड़ेगी ना आपको। तो आपको जब दिखेगी वो चीज़, तभी तो आप वो चीज़ समझोगे, हाँ भाई यही चीज़ होगी फिर तो। तो ये चीज़ है मार्केट के लिए। तो बड़े प्लेयर्स का काम ही यही है काम करना, ठीक है? अगर आप इसमें कहोगे यार हम पुट बाय कर सकते हैं, भाई ये देखो ये 15 मिनट की कैंडल है और ये हाई लो है। कहाँ से बाय कर लेते यार? ये ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है? 300 का ब्रेकडाउन हुआ है। तो मैं जो एक लेवल देता हूँ, ठीक है, 280 से रिटेस्ट होना चाहिए 300 पे, ये अच्छा हुआ। उसके बाद लोगे कहाँ ट्रेड? देखो ये कैंडल गिरी, सेकंड कैंडल ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है ये, 5 मिनट पे दिखा दो तो कीचड़ बना रखा है इसने तो। ये लो, साइडवेज मार्केट बोलते हैं भाई इसे, ठीक है? हाँ, एक सेटअप कर सकते थे, ये बनता था। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के हिसाब से दिखाऊं, तो ये जो ये आपका इक्वल बना, ये लोअर सॉरी, ये लो हायर हाई बना, एंड उसके बाद लोअर हाई। 5 मिनट टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, स्मॉल मतलब इसमें आपको छोटे पॉइंट से कैप्चर करने पड़ते हैं। कर सकते थे बट जरूरी नहीं होता। अगर आपको ट्रेंड पता है तो आप ट्रेंड के बेस पे चलोगे। मैं ट्रेंड को फॉलो करता हूँ, तो मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बुलिश है, बायस बुलिश है, मतलब कि माइल्डली सेंटीमेंट जो है वो धीरे धीरे बुलिश में कन्वर्ट हो रहा है, एकदम से नहीं हो रहा। जब सारी चीजें पॉजिटिव होने लग जाएंगी ना, तो अपने आप पॉजिटिव चीजें आने लग जाएंगी, वो बुलिश हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एसएल खा गया, कर लो। जिसने इस ब्रेकडाउन पे लिया होगा उनका तो एसएल खा गया मार्केट। अब यहाँ पे जो थर्ड टाइम ब्रेकडाउन किया, ये ब्रेकडाउन, ठीक है? उसके बाद फिर इसने जो मतलब सिंपल, अगर आप नॉर्मल बेसिक वाला प्राइजेशन कहोगे ना, तो वहां पे ये आपका हिट हो गया होगा। आपको हर चीज के अकॉर्डिंग चलना चाहिए कि डेटा में क्या दिखा रहा है। डेटा में दिखा रहा है भाई 300 बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इस टाइम पे, तो जब मॉर्निंग में वो 300 स्ट्रॉन्ग था तो मार्केट ब्रेकडाउन क्यों करेगा, ठीक है? मैंने यहाँ पे 2 बार ट्राई भी किया कॉल बाय करने का, एंड हमारे को छोटे पॉइंट मिल रहे थे, प्रीमियम मतलब ज्यादा मिला नहीं, 10-15 पॉइंट बस। तो कोस्ट टू कोस्ट निकल गए, ऐसा हुआ बस, ठीक है? तो उसके बाद तो सेटअप बना ही नहीं। अब यहाँ पे मार्केट देखो कि ये जो गिरी, मैं इसके लिए रेटिंग मैंने मना कर देता भैया कि बेरिश में पुट बाय नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट बाय ऑन डिप है। गिरेगी तो वहीं नीचे लेवल से बाय करो, उठने के लिए वेट करो, ये सिनेरियो है। तो ये था मेरा समझाने का कारण कि ये जो गिरा है ये गिरावट नहीं है, इसे बेवकूफ बनाना बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि प्राइस को चार्ट पे रीड कैसे करना होता है और कैसे होती है। और बाकी वीडियो एनालिसिस कल के दिन में डालूंगा, तो फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो भाई यूट्यूब चैनल को भी, और इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी। तो लाइक और कमेंट जरूर कर दो यार कि आपको वीडियोस कैसी लगती है, तभी मैं और ज्यादा आपके लिए बना सकता हूँ बढ़िया बढ़िया चीजें। आई होप आपको अच्छी लग रही हो, तो रीपोस्ट और शेयर जरूर कर देना।